हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस एग्ज़ाम के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम पार्ट 14 लेके आए हैं। इससे पहले हम 279 क्वेश्चन को 13 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में एलटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें जाकर आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस विच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। प्रोसेस का नाम बताना है जिससे क्या बनता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, जिसमें क्या होगा, एक मेल गैमेट फ्यूज होगा आपके एक एग सेल से, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसी को क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। बाकी जो ऑप्शन है, आइसोगैमी हो गया, एनाइसोगैमी। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच आर फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास। ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन में 3 गैमेट्स फ्यूज होते हैं। एक गैमेट होता है आपका मेल न्यूक्लियस और 2 गैमेट्स होते हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई। इनके फ्यूजन को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिनगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यक्का प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय। तो यक्का प्लांट है वह किसके द्वारा पॉलिनेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉथ। जो मॉथ के लार्वा होते हैं वो फूड के लिए यक्का प्लांट के सीड पर डिपेंड होते हैं, और इन्हीं मॉथ से क्या होता है, यक्का प्लांट में पॉलिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम पूछ रहा है। इनमें से हमें एक आंसर चूज करना है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसे यूटेरियन ट्यूब, ओविडक्ट और सेल्पिंग्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ओविडक्ट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओविडक्ट। और जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है यह किस में पाई जाती है, ह्यूमन में फीमेल बॉडी में पाई जाती है, जो ओवरी से लेकर यूट्रस तक फैली हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस बाय विच द सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर टेक प्लेस इज। कौन सी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेंडेलियन फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियोसिस। तो मियोसिस में भी कौन सी, एनाफेज फर्स्ट स्टेज के समय जो आपके मेंडेलियन फैक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज़ टू प्रिवेंट। जो कॉपर टी है वो किसको प्रिवेंट करती है या उसका फंक्शन क्या है। तो कॉपर टी क्या होती है, कॉपर बेस्ड इंट्रा यूटेरियन डिवाइस होती है, जिसको क्या कहते हैं, IUD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका शेप जो होता है वह कैसा होता है, टी शेप्ड का होता है। और इस डिवाइस को प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन को रोकना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज। तो ट्रांसलेशन होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड इन्फॉर्मेशन का अमीनो एसिड में कन्वर्जेशन की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, एंड इट इज कैरिड आउट ऑन राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिंक्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट शो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आर शोन बाय। तो ऑर्गेनिज्म के बीच के जो लिंक्स होती हैं जिनको हम शो करते हैं आपके ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो उनको किसके द्वारा देखा जाता है या उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलोजेनेटिक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको क्या कहते हैं, HIV भी कहते हैं, कंटेन्स। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास 4 ऑप्शन, इनमें से बताना है कि जो HIV इनमें से किसको कंटेन करता है। तो HIV में क्या होता है, 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स तो दिया नहीं गया है। तो इसके साथ साथ इसमें एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में RT कहते हैं। यह भी इसमें पाया जाता है जो कि HIV के RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब RNA से DNA बनता है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो एंजाइम इसमें काम करता है उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर इनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। तो उस साइंटिफिक प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो इनरिच होते हैं विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स। तो उस प्रोसेस को कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बीटी टॉक्सिन इज। तो जो बीटी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस थुरिनजेंसिस। यह क्या एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कॉमनली जो इसका यूज़ किया जाता है वो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड में किया जाता है। तो पूछ रहा है हमारे पास क्वेश्चन में बीटी टॉक्सिन। तो जो बीटी टॉक्सिन होता है वह एक इंसेक्टिसिडल क्रिस्टल प्रोटीन है जिसे बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया से सिक्रीट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रासेलुलर क्रिस्टेलाइन प्रोटीन। तो फ्रेंड्स जो ये 10 क्वेश्चन थे ये आपके रिलेटेड थे आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से, और बाकी के जो आने वाले 10 क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड होंगे आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें हमने वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट से इसका रिलेशनशिप देखना है। तो जो हेनरी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जिसको डिनोट करते हैं KH से, को केवल गैस या लिक्विड का नेचर और टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे जैसे आपका KH बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका KH जो कि आपका हेनरी कांस्टेंट वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो हेनरी कांस्टेंट है KH वो जब इंक्रीज होगा तो इसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेल EMF। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल EMF। EMF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, in the preparation of compounds of xenon, Bartlett had taken O2 plus PtF6 minus as a base compound. This is because। तो जेनॉन कंपाउंड के प्रिपरेशन के समय जो बार्टलेट साइंटिस्ट थे उन्होंने O2 प्लस PtF6 एज ए बेस कंपाउंड क्यों लिया, इसका कारण हमें बताना है। तो ये O2 प्लस PtF6 ये ऑप्टेन कैसे होता है, जब हम प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो जो बार्टलेट थे साइंटिस्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो जीनॉन हो गया और ऑक्सीजन, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कैसे होती है, सिमिलर होती है। तो जेनॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कितनी होती है, 1170 किलो जूल पर मोल, और जो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है, 1175 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं जो दोनों की जो जेनॉन और ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसी है, सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ O2 एंड जीनॉन हैव ऑलमोस्ट सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, molecules whose mirror image is non superimposable over them are known as chiral। ठीक हो गया। which of the following molecules is chiral in nature। हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बताना है कौन सा जो मॉलिक्यूल्स है वह कायरल नेचर का है। तो जो पहला ऑप्शन है जो दिया है आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ पर आ जाएगा Br, और ये आ जाएगा CH2, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम देख सकते हैं जो ये कार्बन एटम है ये 4 अलग अलग एटम से जुड़ा है, तो इसलिए इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, कायरल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2-ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें बताना है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
इथेनॉल, फिनॉल एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH CH3 इज। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आ जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा आपका CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH और इसमें जुड़ जाएगा CH3। तो इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक एल्कीन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और जो दूसरा है वो क्या है आपका NH, जिसको क्या कहते हैं एमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एमीन की जो प्रायोरिटी होती है एज कम्पेयर टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे ज़्यादा होती है। तो इस कार्बन एटम को हम यहाँ से नंबर 1 इसको लिख देंगे, नंबर 2 ये हो जाएगा और नंबर 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के साथ राइट में एक मैथिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, जो कि क्या है एक सब्स्टिट्यूट के रूप में है। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका N मैथिल कितने 1 2 3 एथ मैथ प्रॉप, N मैथिल प्रॉप। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है आपका 2 इन, यहाँ पे क्या जुड़ा है 2 इन और फिर यहाँ पे क्या है आपके 1 एमीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 N मैथिल प्रॉप 2 इन 1 एमीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो स्टेटमेंट बताना है हमें जो कि ग्लूकोज के लिए क्या है सही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज, ये सही हो जाएगा। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन, ये भी क्या है सही हो जाएगा। और जो तीसरा है, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो आपका फ्रुक्टोज है वो फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न कि ग्लूकोज। और जो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, ये भी इसके लिए क्या है ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर C, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म। तो फ्यूरेनोज फॉर्म होती क्या है, तो जो फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें 4 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है विद द एनोमेरिक कार्बन टू द राइट ऑफ द ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेम रिपीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है वही क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर C, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेनिल इज, जो इक्वेनिल है वह क्या है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इक्वेनिल क्या है, एक ट्रैंक्विलाइजर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ट्रैंक्विलाइजर। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ट्रैंक्विलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O होल 6 Cl3, जो कि वायलेट कलर का है, एंड CrH2O होल 5 Cl2H2O, जो कि किस कलर का है, ग्रेस ग्रीन। तो हमें बताना है इन दोनों कंपाउंड में किस टाइप का आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर B, सॉल्वेट आइसोमर्स। अब सॉल्वेट आइसोमर्स क्या होता है, तो जो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें जो 2 कंपाउंड होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनको सॉल्वेट मॉलिक्यूल के बेस पे अलग किया जा सकता है उनको। तो जो क्वेश्चन में 2 कंपाउंड दिए गए हैं ये कैसे हैं, सॉल्वेट आइसोमर्स हैं, क्योंकि जो ये वाटर है ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन से एक्सचेंज हो गया है, इसलिए दोनों क्या हैं, सनलाइट में एक्सपोजर में अलग अलग क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ये वायलेट कलर शो कर रहा है, ये ग्रेस ग्रीन कलर शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर B, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 15 में।